जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे बेहद ही महत्वपूर्ण विषय की इस वीडियो पर। विष्णु पुराण में मां लक्ष्मी की वंदना करते हुए इंद्रदेव कहते हैं 131वें श्लोक पर 30वें, त्वया विलोकिता सद्या शीला देर खुलैर गुणै है कुलैश्वर्य सिज्जन्ते पुरुषा निर्गुणायपि। हे मां, आपके विलोकित करने से, आपके देखते ही, आपकी कृपा प्राप्त करते ही व्यक्ति कैसा भी हो वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, वही सौभाग्यवान है, वही गुणीवान है और समाज में वही वंदनीय होता है। वो व्यक्ति चाहे जैसा हो, बस आपकी कृपा का पात्र हो जाए बस। लेकिन जिसका साथ आप छोड़ देती हो, वो कितना भी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हो, वो सड़क पर धूल फाकने के लिए विवश हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस दिशा से हमें धनवान बनने का प्रयास करना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि हम धनवान हो, और चाहे भी क्यों ना, चाहना ही चाहिए कि हम सभी धनवान हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति कर सके। और इसमें ज्योतिष आपकी बहुत मदद कर सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए हम प्रयास किस दिशा में करें, वो दिशा हमारे लिए फायदेमंद हो जाए, वो कार्य हमारे लिए फायदेमंद हो जाए, और कौन से ऐसे उपाय करें जिससे धन लक्ष्मी, मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसने लगे। आइए उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि साथ साथ इसके उपाय भी है। तुला राशि के जातकों के लिए इस राशि के स्वामी है स्वयं शुक्राचार्य, जो लग्जरी के दाता है, ऐश्वर्य भोग के साधन देने वाले हैं, जीवन में सभी सुख सुविधाओं को देने वाले जो कारक ग्रह है वो है शुक्र। वही आपके लग्न के स्वामी है। लग्न और राशि दोनों का आधार पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी हुए शुक्राचार्य, और इन्होंने डिपार्टमेंट सौंप रखा है, ये कार्यभार सौंप रखा है आपको धनवान बनाने का। किसको? मंगल देव को। अब मंगल देव का कुंडली में बलि होना बहुत आवश्यक है। अब आपकी लग्न कुंडली नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी एक संकेत करता हूं, आप देख करके आप जान सकते हैं। यदि यहां का स्वामी, द्वितीय स्थान के स्वामी आपके वृश्चिक राशि है ना, तो यहां से हुए मंगल अगर 6, 8 और 12 ये 3 स्थान दुख स्थान कहे जाते हैं, यहां बैठे हुए हैं, तो वो धनहीन योग बन जाता है। लेकिन उसका उपाय भी बताएंगे। यहां भी है तो भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो उपाय बताऊंगा उसको करिएगा, उससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। आइए बात करते हैं। अगर धनवान बनने के आप प्रयास करना चाहते हैं तो सबसे पहले आए दिशाओं पे। किस दिशा में हमारा प्रयास हो जो हमारी आर्थिक संपत्ति का, हमारी आर्थिक समृद्धि का कारक बन सकता है, हमारे धनवान होने का कारक बन सकता है, वो दिशा। अब ये आपका अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण पर बैठी हुई है आपकी वृश्चिक राशि, जो स्वयं है मोक्ष त्रिकोण की राशि। तो अर्थ त्रिकोण पर वृश्चिक राशि स्वामी है नॉर्थ डायरेक्शन का, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा की तरफ अगर आप जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ जाकर के धन प्राप्ति के प्रयास करते हैं तो निस्संदेह आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। आप धनवान होने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। अब ये देखना कहां है? जन्म स्थान से। लेकिन यदि आप अपने जन्म स्थान से बहुत साल पहले प्रव्रजित कर गए हैं, दूसरे शहर में आ गए हैं, दूसरे देश में आ गए हैं, तो वहां से आप देखेंगे उत्तर दिशा के, नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे। अब ये तो हो गया धन की स्थिति, लेकिन धन आएगा कहां से? लाभ जब होगा तभी धन आएगा। और लाभ हमारा कहां से प्रस्तुत होता है? एकादश स्थान से। या ये पहला स्थान है, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एकादश स्थान है। एकादश स्थान ये कामक त्रिकोण है, और कामक त्रिकोण में बैठी हुई है आपकी 5 नंबर की राशि, अर्थात सूर्य की राशि सिंह राशि बैठी हुई है। कामक त्रिकोण पर आपकी धर्म त्रिकोण की राशि बैठी हुई है, अर्थात आपकी कामनाएं पूरी होगी धार्मिकता से। जीवन में धार्मिकता का बढ़ावा जितना होगा, क्योंकि धर्म त्रिकोण की राशि है सिंह राशि, तो धर्म प्रधान जीवन आप जिए, धार्मिक आचरण करते हुए जीवन आप करेंगे तो लाभ मार्ग आपका प्रशस्त होगा। दिशा की बात कर लें तो ये पूरब दिशा को इंगित करती है। सिंह राशि पूरब दिशा की कारक है, तो पूरब दिशा से आपको लाभ होगा। उत्तर दिशा से धनागमन, धन समृद्धि आएगी, और पूरब दिशा में भी प्रयास करने से आपको लाभ अधिक प्राप्त होगा। हालांकि लाभ तो किसी भी दिशा से हो सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में लाभ आपको उत्तर दिशा और पूरब दिशा से, उत्तर दिशा और पूरब दिशा से आपको प्राप्त होगा। ये हुई दिशाओं की बात। अब लग्न, धनेश, आयस, इसके साथ 2 स्थान और जुड़ते हैं धनवान बनाने वाले, वो है पंचम स्थान और नवम स्थान, अर्थात आपका शिक्षा और दूसरा आपका भाग्य।
तो शिक्षा स्थान के स्वामी हुए शनि, शनि कुंडली में अच्छा होना आवश्यक है। अगर आप ज्ञानवान हुए, शिक्षा भले आपकी बहुत ऊंची शिक्षा ना हो, लेकिन ज्ञान संपन्न हो आप, डिग्रियां जरूरी नहीं है। बहुत सारे आप अरबपति देखते होंगे जिनके पास कोई खास डिग्रियां नहीं, लेकिन बड़े बड़े डिग्री धारों को उन्होंने नौकरी रख रखा है। बहुत बड़ी डिग्री वालों को उन्होंने अपने यहाँ सैकड़ों लोगों को नौकर रख रखा है। तो डिग्रियां नहीं, महत्वपूर्ण समझदारी, बौद्धिक कौशल, बौद्धिक चातुर्य ये शनि देव देते हैं और उसके साथ ही मेहनत करवाते हैं। वही सुख के भी आपके कारक हैं। भाग्य स्थान के कारक है बुध देवता, जो बिजनेस के कारक है, बौद्धिक चातुर्य के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। वो आपके भाग्य, आपका भाग्य कहां से खुलेगा? कम्युनिकेशन से, वाणिज्य से, कॉमर्स से, वाक्चातुर्य से, बौद्धिक कौशलता से। इससे आपका भाग्य वृद्धि होगी। इसका ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे तो धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन इन ग्रहों का प्लेसमेंट आपके कुंडली में बेहतर होना चाहिए, अच्छी जगह होना चाहिए, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च के हो, बली हो, किसी नीच पापी ग्रहों के प्रभाव में ना हो, नीच के ना हो, यह सब होना आवश्यक है। तो कुंडली तो आपकी हमारे पास नहीं, लेकिन आपको कुछ उपाय मैं बताऊंगा जिससे यदि कोई ग्रह खराब भी है तो उसका उपाय करके आप उसको अच्छा कर सकते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं उससे वो और अच्छे हो सकते हैं। आपका व्यय रुकना बहुत जरूरी है धनवान होने के लिए। व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर। आपका खर्चा जब रुकेगा तो आय होती रहेगी, और लेकिन आपका खर्चा होता रहेगा तो खर्चा यहां से होगा तो आपके पास डिपॉजिट मनी बचेगी नहीं। कोई सामान आपने मान लीजिए, कोई बिजनेस मान लीजिए कर रहे हैं, वहां पर आपने 10 लाख लगा दिया और आउटपुट हुआ 9 लाख, तो नुकसान हो गया। अगर आपका 10 लाख लगा और 10 लाख ही मिला, आपका मूलधन वापस आ गया, ये लाभ नहीं है। ये तो आपको घाटा नहीं हुआ, बस इतना लाभ नहीं हुआ। लाभ तब होगा जब 10 लाख का 10% निकाल लिया, वो 11 लाख आप कमा ले, लाभ हुआ। और वो 1 लाख जो आपने ज्यादा कमाया वो डिपॉजिट हो, वो सुरक्षित हो जाए, उस पर कोई खतरा ना रहे कि इसका व्यय कहीं करेंगे हम, तब वो वास्तविक लाभ। उसके लिए क्या करना है? उस व्यय से बचना होगा, उस खर्चे से बचना होगा। उसके कारक आपके हैं बुध देव। बुध अच्छा बुद्धि का प्रयोग करें अपने व्यय में, अपने खर्चे करते समय विवेक। बुद्ध देवता के जो प्रतिनिधि देवता है गणेश, गणेश जो विवेक के प्रतीक है, तो उन विवेक के प्रतीक का आप ध्यान करें, उनके मंत्र का जप करें, ओम गम गणपते नमः, ताकि आपकी विवेक बुद्धि जागृत रहे। और आप अपने व्यय को करने के पहले, अपने खर्चे को करने के पहले आप देखें क्या ये आवश्यक है और आवश्यक नहीं, क्या ये आवश्यकता है हमारी। जब इस पर विचार करने लगेंगे तो आपके खर्चे पर कंट्रोल होगा। एक उपाय और कर सकते हैं इसके लिए, आप खर्चे पर नियंत्रण करने के लिए गं गणपते नमः का जब 108 बार आप नित्य किया करें। दूसरे यदि आप पढ़ सकते हो, समय हो आपके पास 2-3 मिनट का अधिक, तो आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया करें। इससे आपके व्यय पर कठोर नियंत्रण होगा। आपकी आय कैसे बढ़े, आपकी धन समृद्धि, तो इसके कारक हुए आपके मंगल देवता। मैंने पहले बताया हनुमान जी की आराधना आप करिए। मंगल स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं। मंगल का कोई एक पौराणिक मंत्र है, उसको आप जप कर सकते हैं। गूगल करेंगे पौराणिक मंत्र आ जाएगा। मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पौराणिक मंत्र का जप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सर्वोत्तम है। किसी पौराणिक मंत्र अगर न जपना चाहें तो हनुमान चालीसा का 7 बार 11 बार आप पाठ करें, सर्वोत्तम है। 7 से कम पाठ न करें, क्योंकि किसी भी पाठ स्तुति की एक मात्रा होती है, उतनी मात्रा में आप जपेंगे तब वो लाभकारी होता है। तो एक मंगल की आराधना करें, आप हनुमान जी की आराधना करें, मंगल के प्रतिनिधि ग्रह है। दूसरे, आपका आय तेजी से आपकी तरफ आए, उनकी उपासना करनी पड़ेगी। जो यहां के कारक हैं वो हैं सूर्यदेव, सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव। सूर्यदेव की उपासना केवल मंत्र जप लेना नहीं, आप सूर्य के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करिए। सूर्योदय के पहले उठिए, अनावश्यक समय इधर उधर व्यर्थ न करें। सूर्योदय के पहले उठ करके सूर्य भगवान का दर्शन करें, मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं स्नान करने के पश्चात, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सके तो वो भी करें। कुल मिलाकर के ऐसी चीजें जब आप करेंगे जो उपाय मैंने बताए, तो निस्संदेह आपके धन समृद्धि में वृद्धि होगी। पूरब दिशा में आप
अपने घर की पूरब दिशा के जो क्षेत्र को बहुत साफ सुथरा रखें। सूर्योदय हो तो सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं। ना हो सके तो आप पूरब की दीवार पर तांबे का बड़ा सा सूर्य लेके आइए, बाजारों में मिलता है ज्वेलर्स की दुकान पे, तांबे का बड़ा सूर्य लेकर के आइए और पूर्वी दीवार, घर के पूर्वी दीवार पर उसको टांग दीजिए और रोज धूप दीप करिए। सूर्य की ऊर्जा आपके घर में बनी रहेगी। यह रहा पूरा विश्लेषण कि आप धनवान किस तरीके से बन सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। और एक सर्वोत्तम उपाय की चर्चा साथ ही में करना चाहता हूं, श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके कारक ही शुक्रदेव है। और शुक्रदेव श्री सूक्त के पाठ करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। और श्री सूक्त पाठ में लिखा हुआ है कि जहां भी इसका पाठ होगा, ऋग्वेद का ये सूक्त है और मात्र 16 श्लोक हैं उसमें, उस 16 श्लोक का 3 बार पाठ कर लेंगे तो उसकी फलश्रुति में यह लिखा हुआ है, वेद वाक्य है कि जहां भी श्री सूक्त का पाठ होता है वहां पे मां लक्ष्मी आकर के विराजती हैं और स्थिर हो जाती है और उनकी कई पीढ़ियों में कोई दरिद्र या धनहीन नहीं होता है। बस इतने से उपाय आप करिएगा और रोज करिएगा, इसको स्किप न करिए। देखिए कैसे आप धीरे धीरे धनवान होते चले जाएंगे, भले ग्रह किसी भी स्थिति में आपके यहां बैठे हुए हों। इस वीडियो को यहां पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइए, जानकारी कैसी लगी, हमारा बताना सार्थक हुआ हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मां लक्ष्मी की कृपा बहुत बहुत आप पर बरसे, आपके घर वो स्थिर हो, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम।